डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पढ़ रहे थे अपन। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने चर्चा की थी कि किसी भी गवर्नमेंट में जो है वो उसके 3 पार्ट होते हैं या 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा अंग जो है होता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ठीक है, तो उसमें हमने चर्चा की थी और हमने कल डायग्राम से भी चर्चा की थी कि डायग्राम में जो है कौन कौन किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो हम जो है पहला जो अंग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला अंग था वो लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका। ठीक है, तो विधायिका में हमने बात की थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमने बात की थी कि आर्टिकल 79 में ये कहा गया है, आर्टिकल 79 या अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो क्या होंगे, देयर इज ए पार्लियामेंट। भारत की जो है लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर को किस नाम से जाना जाएगा? पार्लियामेंट। और उस पार्लियामेंट में किस किस को सम्मिलित किया जाएगा? तो उसमें हमने बात की थी कि पार्लियामेंट में सम्मिलित किया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेज, प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगा। ये 2 हाउसेज कौन कौन से होंगे? लोकसभा, और दूसरा जो हाउस होगा उसको कहा जाएगा राज्यसभा। तो बात समझ में आ गई कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में, भारत की सेंट्रल लेजिस्लेचर को किस नाम से जाना जाता है? दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ का ऑर्गन्स जो होता है गवर्नमेंट का, वो पहला जो ऑर्गन्स होता है वो लेजिस्लेचर होता है। तो इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेचर को संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और संसद के आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि संसद किन किन अंगों से मिलकर के बनेगी? संसद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिसमें से एक सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। ठीक है, अब हम इसमें से प्रेसिडेंट जो है उसको हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो इसका केवल मेंबर होता है पार्लियामेंट का। वो चेयरपर्सन तो होता है किसका? उसका एग्जीक्यूटिव का चेयरपर्सन होता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है, न कि व्यवस्थापिका का। लेकिन वो व्यवस्थापिका का मेंबर होता है, सदस्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी कानून बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं बन सकता, इसलिए उसको पार्लियामेंट का भी एक मेंबर माना जाता है। तो प्रेसिडेंट को तो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 2 हाउसेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो हाउस है वो लोकसभा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तक की बात आपने जो है पिछले वीडियो में आपने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब लेजिस्लेचर का जो पहला अंग है, पहला जो हाउस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको कहा जाता है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के संबंध में हम चर्चा करेंगे। लोकसभा को अदर किस किस नाम से जाना जाता है? अदर नेम, लोकसभा जो है भारत पहला अंग होता है। ठीक है, लोकसभा पहला हाउस होता है। तो लोकसभा को जो है फर्स्ट हाउस, प्रथम सदन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या नाम है? लोअर हाउस भी कहते हैं इसको, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको पब्लिक का सदस्य, पब्लिक का जो है क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल, जनता का सदन, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन या जनता का सदन। ठीक है, तो ये 3 अदर नेम है किसके? लोकसभा के। ठीक है, तो अब लोकसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसको पहले पॉइंट के बारे में पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि लोकसभा का जो है नंबर जो है इसके किस प्रकार होते हैं, इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन, लोकसभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं?
फॉर्मेशन कह दो, ऑर्गेनाइजेशन कह दो, ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नंबर्स ऑफ द मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर, यानी सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में, सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए मैं आपको यह दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या दोनों में आपको साथ में पढ़ा रहा हूं, ताकि राज्यसभा के संबंध में आपको दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, अपन को इसमें पॉइंट में केवल लोकसभा पढ़नी है, लेकिन मैं इसको राज्यसभा में भी आपको साथ में पढ़ा देता हूं कि देखिए टोटल मेंबर कितने होते हैं, पहले तो इस पर चर्चा करते हैं अपन। टोटल मेंबर लोकसभा के कितने होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं। तो पहली बात तो लोकसभा के जो मेंबर टोटल मेंबर होते हैं, वो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है, टोटल मेंबर्स अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम लोकसभा के जो मेंबर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं इंडिया में 52 552। ठीक है, और राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। बात समझ में आई है। राज्यसभा में अभी नहीं पढ़ा हूं, जब राज्यसभा पढ़ेंगे तो ये चीज वापस पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो लेकिन मैं दोनों में अंतर अगर आपको साथ में लिखाऊं तो आपको जो है इसमें डिफरेंस पता लग जाएगा, और आपको जो है लर्निंग करने में भी आसान रहेगा, आपको जो है मेमोराइज करने में भी आसानी रहेगी। तो मैक्सिमम टोटल मेंबर्स जो है लोकसभा के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, प्रेजेंट में लोकसभा के सदस्य हैं 545। कितने हैं, 545। और राज्यसभा के वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 245, 245। बात समझ में आ गई। लोकसभा के सदस्य संख्या जो है वो कितनी, अधिकतम 552 हो सकती है, और 545 वर्तमान में है। राज्यसभा में वर्तमान में कितने हैं, 245 सदस्य हैं, यानी पूरे भारत से 545 सदस्य चुन करके जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो मेंबर हैं, वो मेंबर जो है किस प्रकार चुने जाते हैं, तो ये जो 545 मेंबर्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड, देखिए मैं इसको ऊपर बना के बता रहा हूं आपको। यहां लोकसभा ले लूं और यहां राज्यसभा ले लूं। राज्यसभा, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 552, 552, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। ठीक है, प्रेजेंट में कितने हैं, प्रेजेंट में वर्तमान में लोकसभा के सदस्य पूछे जाए तो वर्तमान में कितने हैं, 545 हैं। ठीक है, और वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की 245 है। ठीक है, ये 545 2 टाइप के सदस्य होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ये चुन करके 2 तरह के सदस्य जाते हैं। एक कहलाते हैं इलेक्टेड, ठीक है, और ये होते हैं नॉमिनेट। इलेक्टेड और नॉमिनेट, इसमें भी 245 जो सदस्य होते हैं वो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेट अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें भी इलेक्टेड और नॉमिनेट मेंबर होते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है,
लोकसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक चुने निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। ठीक है, निर्वाचित कितने होते हैं? तो निर्वाचित की अगर बात करें तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। 543 सदस्य पूरे भारत की जनता के द्वारा, अलग अलग राज्यों की जनता के द्वारा चुन करके आते हैं और 2 सदस्य जो है नॉमिनेट होते हैं। और नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे पढ़ेंगे अपन। इसी प्रकार राज्यसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। There are 2 types of the member in the लोकसभा and also राज्यसभा। ठीक है, फर्स्ट टाइप इलेक्टेड मेंबर और सेकंड नॉमिनेट मेंबर। इसी तरह राज्यसभा में भी 2 प्रकार के मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेट मेंबर। ठीक है, इलेक्टेड जनता के द्वारा चुन करके आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में, जबकि नॉमिनेट को जो है प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नॉमिनेट करता है, अपनी मर्जी से। इन्हें हिंदी में बोलते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भेजता है। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर जो है 543, इसमें सिर्फ 2, इसमें भी 2 कैटेगरी से होती है। ठीक है, 543 मेंबर जो है स्टेट से चुन करके आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो आपके बता सकते हैं, सेंट्रल जो मेंबर होते हैं यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं, यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। 543 में से 2 प्रकार के मेंबर चुन करके आते हैं, जो राज्यों से अलग चुन के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से यानी यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं। तो अगर स्टेट से चुन करके पूछें आपसे, तो स्टेट से चुन करके आते हैं वो आपके कितने हो गए? 500 जो है 30 मेंबर जो हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो 530 सदस्य जो हैं इलेक्टेड होते हैं। दिखाई देता है? यहां से दिखाई नहीं देगा क्या? ऊपर बनाऊं इसको? भाई इसमें से दिखाई दे रहा है क्या? नीचे वाला जो मैं स्टेट ये आपके लिख के दे रहा हूं, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो 530 सदस्य जो हैं वो आपके चुन करके आते हैं, इससे किससे? स्टेट से। और जो बाकी 543 में से जो है कितने मेंबर हो गए? 13 सदस्य जो हैं वो यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं। टोटल इलेक्टेड कितने आते हैं? टोटल इलेक्टेड 543 होते हैं, उसमें से 530 जो है राज्यों से चुन के आते हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इलेक्टेड राज्यसभा में भी 2 प्रकार के मेंबर होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेट। तो इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे? तो अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 मेंबर्स हैं। तो 245 में से 233 तो इलेक्टेड मेंबर हैं, 233 सदस्य तो इलेक्टेड सदस्य होते हैं, चुन करके आते हैं राज्यों से, और नॉमिनेट सदस्य होते हैं, इसमें 12 है, 12। ठीक है, नॉमिनेट कितने हो गए? 12 सदस्य जो है वो चुन करके आते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा होगी आपके कि नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। मैंने राज्यसभा आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम देखने को मिलेंगे कि लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। मैक्सिमम कितनी है हो सकती है? हाउ मनी मैक्सिमम सीट्स, क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ मनी मैक्सिमम सीट्स इन द लोकसभा एट द प्रेजेंट टाइम। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आप लिखोगे 552। और ये पूछ लिया जाए कि हाउ मनी सीट्स इन द प्रेजेंट टाइम इन लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में पूछा जाए तो 545 सीटें हैं। 552 तो मैक्सिमम हो सकती है, हुई नहीं है अभी तक। वर्तमान में कितनी है? 545 सदस्य चुन के आते हैं। ठीक है, कितने टाइप के चुन के आते हैं लोकसभा में? तो 2 टाइप के, दे आर 2 टाइप्स ऑफ द मेंबर्स sent by the there are 2 types of the members which elected members and nominate member। 2 प्रकार के सदस्य चुन करके जाते हैं 545 में। कौन से? इलेक्टेड सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य और नॉमिनेट मेंबर यानी मनोनीत सदस्य।
हाउ मनी इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा, लोकसभा में निर्वाचित सीटें कितनी हैं, तो 543 है निर्वाचित सीटें, और 2 सीटें जो है नॉमिनेट सीट है जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। सेम राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो अब हम यही चीज़ें देखेंगे कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है 250, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 250, वर्तमान में कितनी है 245 है। हाउ मनी इलेक्टेड मेंबर्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में निर्वाचित सीटें कितनी हैं इलेक्टेड सीट्स, तो 233 है। राज्यसभा में नॉमिनेट सीट कितनी है 12 सीट्स है, इसको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है, ध्यान रखना, इनको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट, 12 सीटें। तो आप पूछा जाए कि हाउ मनी सीट्स नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा, लोकसभा में निर्वाचित मनोनीत सीटें कितनी हैं, या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सीटें कितनी हैं, तो 2 सीट हैं। और राज्यसभा के लिए पूछें कि राज्यसभा के नॉमिनेट सीटें कितनी हैं, तो देयर आर 12 सीट्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो नंबर ऑफ मेंबर समझ में आ गया, ठीक है। अगर शुरुआत में देखें, ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट टाइम में, शुरुआत में लोकसभा की इतनी सीटें नहीं थी, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब लोकसभा की केवल 500 सीटें थी, धीरे धीरे इसको बढ़ती गई, और प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, ठीक है, तो वर्तमान में द टाइम द नंबर वाज इंक्रीज्ड, नाउ एट द 1987 में ये सीटें बढ़ती गई। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हाउ मनी मैक्सिमम सीट्स ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा इट कैन बी डिसाइड दैट द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कैन बी 552, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है 552, कितनी हो सकती है 552। आउट ऑफ दिस 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड constitution of the various state and maximum number of 12 members will be elected from the union territory। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में तो चूंकि 545 सीटें ही हैं, तो उनका डिवाइडेशन किया गया है कैसे, 543 तो इलेक्टेड हो सकती है और 2 नॉमिनेट हो सकती है। और अगर 552 हो, अगर अधिकतम 552 सीटें अगर सदस्य हो, तो किस प्रकार वर्गीकरण होगा इसका, 552 हो तो इसमें 2 प्रकार का वर्गीकरण कैसा होगा कि इलेक्टेड सीट कितनी होगी 550 तो इलेक्टेड हो जाएगी और 2 नॉमिनेट हो जाएगी। कब, जब ये मैक्सिमम हो, लेकिन वर्तमान में तो मैक्सिमम है ही नहीं, वर्तमान में तो 545 ही है। तो आपको ये याद रखना, जब पूछा जाए कि हाउ मनी मैक्सिमम सीट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड, तब कहेंगे 550, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है जो इलेक्टेड सीट है, तो 545 हो सकती है। और प्रेजेंट टाइम में पूछे कि हाउ मनी मैक्सिमम सीट इन द प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, कितनी है, तो 543 है। ये कब हो सकता है, जब मैक्सिमम हो, लेकिन मैक्सिमम तो अभी कभी हुई नहीं, 552 सीट तो कभी पूरी हुई नहीं, 545 ही सीटें हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो अब तो 550 हो सकती है, मैक्सिमम इलेक्टेड सीट पूछ ली जाए तो कितनी हो सकती है 550, बट प्रेजेंट टाइम में इलेक्टेड सीट कितनी है 543। बात समझ में आ गई। 2 नॉमिनेट होती है तो फिक्स है, इनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन मेंबर, ठीक है। ये 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुन करके जाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो इंडियन। ये 2 मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, यानी आंग्ल भारतीय होते हैं। ये वो सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होगा कि जिसके माता या पिता में से दोनों में से एक कोई इंडियन हो, ठीक है, स्पेशली फादर इंडियन हो और एक कोई अंग्रेज हो, मदर फादर में से, ठीक है। तो ऐसे 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, नॉमिनेट नंबर ऑफ मेंबर से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि हाउ मनी मैक्सिमम सीट्स ऑफ द लोकसभा 552, हाउ मनी मैक्सिमम इलेक्टेड सीट ऑफ द लोकसभा, तो 550। लोकसभा की अधिकतम सदस्य निर्वाचित सीटें कितनी हो सकती है 550। हाउ मनी नॉमिनेट सीट इन द लोकसभा, तो नॉमिनेट तो 2 ही है, चाहे यहाँ लिखो या नो। लोकसभा में मनोनीत सीटें कितनी है, तो 2, ठीक है, ठीक है। हाउ मनी इलेक्टेड सीट ऑफ द लोकसभा इन प्रेजेंट टाइम,
वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं? निर्वाचित मतलब जनता के द्वारा चुन करके भेजे गए, वो निर्वाचित कहलाते हैं, इलेक्टेड कहलाते हैं। ठीक है, तो हाउ मनी इलेक्टेड सीट इन द लोकसभा एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में लोकसभा की निर्वाचित सीटें कितनी हैं? तो पूछा जाएगा 543 सीटें हैं। नॉमिनेट तो 2 ही हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए 543 को भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। स्टेट से कितनी चुन के जाती है? 530 और यूनियन टेरिटरी से 13। ठीक है, तो पूरे राज्य जो जितने भी 28 राज्य हैं हमारे, 28 स्टेट है ना, कुल 28 राज्यों से 530 मेंबर लोकसभा में भेजे जाते हैं। और ये 13 मेंबर कौन भेजेंगे? ये केंद्र शासित प्रदेश भेजेंगे। कौन कौन से केंद्र शासित? 2 ही हैं, सारे को नहीं है। 2 कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी। तो आप वहाँ आगे चर्चा करेंगे अपन। तो आप तो फिलहाल यहाँ याद रखना है, ये आपको वर्गीकरण है। इसी प्रकार राज्यसभा भी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 245। इलेक्टेड कितनी है? 233। नॉमिनेट कितनी है? 12 है। कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अगर इसमें से भी पूछ लिया जाए आपको कि यूनियन टेरिटरी से इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके लोकसभा जो नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, तो हाउ मनी नॉमिनेट मेंबर इन द लोकसभा? नॉमिनेट कितने हैं? 2। हु अपॉइंट द नॉमिनेट, या हु नॉमिनेट द एंग्लो इंडियन, या हु नॉमिनेट द नॉमिनेट मेंबर? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये को क्या क्या कहलाते हैं? इनको एंग्लो इंडियन मेंबर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय सदस्य। ठीक है, इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट मनोनीत करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया आपके नंबर ऑफ मेंबर। सेकेंड पॉइंट, तो नंबर ऑफ मेंबर याद रह जाएगा आपके। हाँ, कितनी वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 545। निर्वाचित कितनी हैं? 543। मनोनीत कितनी हैं? 2। अधिकतम निर्वाचित कितनी हो सकती है? 550। ठीक है, राज्यों से कितने जो निर्वाचित होकर के जाती है? 530। केंद्र शासित प्रदेश से कितनी जाती है? 13 सॉरी। और मनोनीत कितनी है? 2। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। इन चीज़ों को इतने प्रश्न बन रहे हैं आपके नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, फिर आती है इलेक्शन। सेकंड पॉइंट, इलेक्शन। अब लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है? तो ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो डायरेक्ट पब्लिक करती है। ये सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। पूरे देश को, जो देश है उसको उतनी सीटों में बांट लिया जाता है। ठीक है, जैसे पूरे देश को जो है आपके 543 सीटें हैं, तो पूरे देश में ये एक लोकसभा सीट बना दी जाती है और उतनी लोकसभा सीटों में पूरे देश को डिवाइड कर दिया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो हाउ मनी सीट्स डिवाइडेड इन द लोकसभा? तो पूरे देश को कितने भागों में बांटा जाएगा? 543, क्योंकि 543 चुन के भेजने, 2 तो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। तो ये 5 पूरे देश के द्वारा, जनता के द्वारा पूरे देश की जो है 543 भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक से एक मेंबर चुन के जाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। हिंदी में बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे राजसमंद सीट है तो राजसमंद से हमने दिया कुमारी जी को जो है चुन करके भेजा। ठीक है, तो उधर नागौर लोकसभा सीट अलग है। ठीक है, इधर आपके अजमेर लोकसभा सीट अलग है। तो अलग अलग लोकसभा सीटें हैं, पूरे देश को उतने ही भागों में विभाजित कर लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से कितनी है, तो राजस्थान से 25, पूरे राजस्थान को 25 भागों में डिवाइड करके और 25 एमपी भेजते हैं अपन। ठीक है, तो इलेक्शन, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है? इलेक्टेड डायरेक्टली इन द, ठीक है, डायरेक्टली बाय द पब्लिक, डायरेक्ट जो है पब्लिक के द्वारा किए जाता है। कौन से सिस्टम से? इसको कहा जाता है यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या हो गया? सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार। एडल्ट कौन होगा? भारत में माना जाता है कि 18 वर्ष की जो आयु पूरी कर लेता है, जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। केवल आयु को आधार रखा गया है। वोट देने में किसको आधार रखा गया है? एज को, आधार को, आयु को। तो जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है वो राष्ट्रपति या इसमें आपके लोकसभा सदस्य के या किसी भी प्रकार के सरपंच, वार्ड पंच, किसी भी प्रकार के चुनाव में वोट देने का अधिकारी हो जाता है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? यानी न तो धन को आधार, वेल्थ को आधार रखा गया है, न एजुकेशन को आधार रखा गया है, कोई चीज नहीं देखा जाता। केवल एक चीज देखी जाती है कि जो व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा वो एडल्ट बन जाएगा और एडल्ट व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए हिंदी में इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क, एडल्ट हो जाए 18 साल से ऊपर के आयु को 18 जो है वयस्क मान लिया जाता है। और ये सारे व्यक्ति राष्ट्र जो है एमपी के चुनाव में वोट देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हु इलेक्टेड द लोकसभा मेंबर्स, कौन चुनता है? तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिक ऑफ, कौन से बेसिक पे चुने जाते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, 18 साल का। तो वर्तमान में पूछा जाए कि एडल्ट फ्रेंचाइजी को एज कितनी है? 18 साल जो है, कितनी एज में वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है? तो वर्तमान में नाउ ए पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, रिगार्डेड एज एडल्ट, उसे वयस्क माना जाएगा। ठीक है, तो ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द लोकसभा नाउ हैव सिंगल मेंबरशिप। इसका मतलब प्रत्येक एक सीट से एक लोकसभा मेंबर चुन करके जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, मैप बना के, कि पूरे देश से कितने चुन के जाने हैं? 543। ठीक है, तो पूरे देश को 543 लोकसभा सीटों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक से एक मेंबर चुन करके जाता है, जिसको हम एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, सांसद बोलते हैं, हमारा सांसद हिंदी में बोलते हैं सांसद। जैसे हमारी लोकसभा सीट है राजसमंद, तो हमने दिया कुमारी जी को चुन के भेजा। नागौर लोकसभा सीट जो है, तो वहाँ पर जो हमने हनुमान बेनीवाल जी को भेजा। तो पूरे नागौर से एक लोकसभा सीट बना दी गई। हालांकि मेड़ता और डेगाना को अलग कर दिया, इसको राजसमंद में डाल दिया। तो इसमें जिलों का वाला फिक्स नहीं है। इसमें जैसे पूरे राजस्थान को, अब राजस्थान से 25 सीटें चुन करके जानी, 25 मेंबर चुन के जाने हैं, तो इसका मतलब पूरे राजस्थान को 25 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब आपसे पूछे कि मैक्सिमम कहाँ से चुन करके जाते हैं? मैक्सिमम लोकसभा की सीट कौन से स्टेट से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से कुल 80 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? कुल 80 सदस्य चुन करके जाते हैं। राजस्थान से पूछ ली जाए तो राजस्थान की कितनी सीटें हैं? राजस्थान से 25 मेंबर है, तो 25 सीट्स हैं, यानी 25 एमपी चुन करके भेजेंगे हम लोकसभा के लिए। बात समझ आई ना? ठीक है, पूरे सबसे ज़्यादा कितनी है? तो टोटल कितनी सीट्स हैं? तो टोटल सारे 28 राज्यों से मिलाकर कितनी सीट हो गई? टोटल सीट है 543। इसका मतलब पूरे जो है 500 देश को 543 भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक से एक मेंबर चुन करके जाता है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हो, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड डायरेक्टली ऑन द बेसिक ऑफ, कौन से बेसिक्स पर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्य को चुनाव किया जाता है, भेजा जाता है। और यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब वह व्यक्ति जो 18 साल का हो जाता है वो वोट देता है और वो लोकसभा के सदस्यों को चुन सकता है। ठीक है भाई, तो ये आज के हमने 2 चीज़ों का अध्ययन किया था कि नंबर्स ऑफ लोकसभा कितनी है, नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा के। तो लोकसभा के सदस्यों के जो मेंबर होते हैं वो हमने पढ़ा है 500, अधिकतम 552 हो सकते हैं। वर्तमान में 545 है। इसमें से 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेट। इलेक्टेड सीट्स कितनी है? मैक्सिमम 550 हो सकती है, वर्तमान में कितनी है? 543। नॉमिनेट मेंबर कितने होते हैं? 2। क्या कहलाते हैं? उनको कहा जाएगा एंग्लो इंडियन मेंबर कहते हैं। ठीक है, फिर हमें इलेक्शन पढ़ा था, किस प्रकार इलेक्शन होता है, तो हम डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा चुन के जाते हैं। ठीक है, कौन से सिस्टम से? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम से। ठीक है,
कल हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।